तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 13 है ना, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपको याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर 12 के उस बेसिस पर दे रखा है जो और लिखा भी है यहाँ पर। सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 है ना, जो हमने प्रीवियस किया था क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है। उसी के बेसिस पर ये आगे बोल रहा है कि एक थर्ड स्पेयर है सेम साइज का, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ये अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज। और इसको हम कांटेक्ट में लाते हैं, किसी कांटेक्ट में? फर्स्ट जो स्पेयर है उसके कांटेक्ट में। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो है ना, डायग्राम से ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसमें सॉल्यूशन में डायग्राम इसका, और डायग्राम में मैंने बोला कि हमें कितना स्पेयर ले लेना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि हमने 2 स्पेयर ले लिए और एक स्पेयर मैंने यहाँ पर रख दिया। एक को मैं बोल देता हूँ ये ए स्पेयर है, और ये जो स्पेयर है आपका, इसको नाम दे दिया हमने बी। क्लियर है? अब ये ए था और ये एक हमने ले लिया बी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सेम चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर, यानी इस पर जो चार्ज है वो अज्यूम कर लो यानी Q, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो क्या है? Q है। लेकिन अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि हम एक थर्ड आपका क्या है? चार्ज है थर्ड वाला है ना, यानी आप यहाँ थर्ड वाला वो ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, थर्ड स्पेयर बोल सकते हो। तो ये मेरा एक थर्ड स्पेयर है और इसको मैं नाम दे सकता हूँ, सी नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? सी नाम दे देते हैं, ये याद रख लेना। हमने इसको नाम दे दिया सी, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो आपका थर्ड आपका स्पेयर है ये अनचार्ज है, ये ध्यान रख लेना। अब मैंने बोला कि फर्स्ट वाले पर कितना चार्ज था बताओ। फर्स्ट वाले पर जो चार्ज दे रखा है वो है Q है ना, और इस पर जो चार्ज दे रखा है वो ये बोल रखा है कि अनचार्ज है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने जैसे ही कांटेक्ट में रखा तो मैंने एक टॉपिक सभी बच्चों को पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी या डिस्चार्ज बॉडी को लेके जाओ तो चार्ज उस डिस्चार्ज बॉडी के ऊपर भी क्या करता है? मूव कर जाता है। और कितना चार्ज हो जाएगा इस पर? तो आप बोलोगे सेम चार्ज होगा, मतलब हाफ टोटल का हाफ करो। टोटल चार्ज कितना था ए पर? तो टोटल था Q। तो अब इक्वल चार्ज होना चाहिए, तो Q/2 इस पर हो जाएगा और Q/2 इस पर हो जाएगा, सी वाले पर। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा, अब याद रखना वो कितना हो जाएगा? Q/2 हो गया। और बी पर भी कितना हो जाएगा? ये भी Q/2 हो जाएगा, लेकिन बी पर Q दे रखा है। समझ में आई बातें? तो यहाँ से एक चार्ज हमें मिल गया, यानी ए पर Q/2 और सी पर भी क्या हो गया? C/2। अब क्वेश्चन आपसे और कुछ कह रहा है आगे, वो पढ़ो कि अब हम क्या करते हैं इसको, जैसे लिखा है ना, देन बॉट इन अ कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, हम इसको ब्रॉड करते हैं सेकंड कॉर्नर उसमें लेके जाते हैं, यानी बी के पास लेके जाओ। तो इसी चार्ज को सी को किसके पास लेके जाना है? बी के पास। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि फिर से मैं क्या कर लेता हूँ कि सी वाले चार्ज को अब इसके पास लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है कि भाई अभी हमने बोला कि सी पर जो चार्ज दे रखा है, बताओ सभी बच्चे कितना चार्ज दे रखा है? Q/2। और इस पर कितना दे रखा था? बी पर ये दे रखा था Q। तो दोनों को ऐड कर दो और यहाँ पर आपको चार्ज कितना मिल जाएगा वो याद रखना है ना। और आप टोटल का भी क्या करोगे? हाफ। तो ये बनेगा कितना वो देखो जल्दी से, Q/2 + Q और उसका क्या कर दिया मैंने? हाफ। यानी इस पर आपका चार्ज था Q, इस पर है Q/2। हमने बोला दोनों पर इक्वल चार्ज होना चाहिए, तो आप दोनों को सम कर लो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो ये आपको कितना मिल जाएगा? या 1 मान लो है ना। तो ये आप देखो सॉल्व करने के बाद ये आपके सामने जो वैल्यू आएगी ये 3Q/4 हो जाएगा, जो आप बोलोगे किस पर? यहाँ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका कितना? 3Q/4। समझ में आ रहा है? इधर मैंने बोल दिया ए पर कितना है? Q/2 है। अब मैं फोर्स निकालूंगा इन दो चार्ज के बीच में, यानी एक बार चार्ज क्या लेना है आपको? Q/2, और इधर वाला जो चार्ज लेना है वो कितना लेना है? 3Q/2 है ना। बात समझ में आ गया? अब देखो 3Q/4 ये ध्यान रख लेना। अब हम निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला बच्चा पार्टी आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना। यहाँ पर लिखेंगे Q1
या मैं बोलूँगा QA यहाँ पर जो चार्ज है और QB पर जो चार्ज है, फिर इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस मैंने बोला, अज्यूम कर लेते हैं हम R, तो R² हो जाता है। ये हो गया आपके सामने इक्वेशन नंबर 1। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कि जब मैं ये फोर्स निकाल रहा हूँ तो अब आप आगे देखो, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये वैल्यू तो एजिट रहेगा 1/4πf0। Q एक ही जगह पर रखूँगा मैं QI2, और इसकी जगह रखोगे 3QI4, और नीचे क्या है R²। तो अब ऊपर देखो कुछ वैल्यू को सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 3/8, तो 3/8 हो जाएगा बाहर। यहाँ हो गया 1/4πf0, और यहाँ पर है आपके सामने क्या बचा बताओ, एक बचेगा Q, यानी सेम चार्ज दिख रहा होगा Q इंटू Q, तो ये बन जाएगा Q² अपॉन में क्या है R²। कोई दिक्कत है, ये वैल्यू मिल गई। अज्यूम कर लो ये जो फोर्स आ रहा है ये F' से हम मान लेते हैं, है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है कौन से वाले क्वेश्चन से, जो डायग्राम में यहाँ लिखा है ना एक्सरसाइज 1.12। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोल देता हूँ कि इस वैल्यू के बारे में आपका क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर रखी है 1/4πf0 Q² अपॉन R², क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यही था। शायद आपने क्वेश्चन ये प्रीवियस वाला किया होगा, देखो जरा यहीं पर दे रखा है ना आपके सामने, ये वैल्यू भी आपने निकाली थी, सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। ये वैल्यू आपने निकाल रखी है 1.52, है ना, 1 10 की पावर कितना -2। तो ये वैल्यू आपको उस फोर्स की जगह पर क्या करनी है, पुट करनी है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ F' = 3/8 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जो पिछला आपने बोला है कि वहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू थी, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू F की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा 1.5, है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ से पुट कर रहे हैं हम, ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने 1.521 10 की पावर कितना -2, 1.521 10 की पावर -2, ये वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब F' की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो F' = देखो यहाँ पर अब जब सॉल्व करोगे आप, तो 8 से इसको या तो डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, है ना, डिवाइड करना है आपको इधर। तो 1.521 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बताओ कितना, 0.1 यानी 8 आ जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 19, है ना। तो अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया 3 इंटू में 8 से डिवाइड कर दिया तो 0.19 आ गया, और ये हो गया -2। 19 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.57 10 की पावर -2। अगर मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा तो पावर थोड़ा कम कर लेना, तो 5.7 10 की पावर -3, है ना। ये वैल्यू आपके सामने मिल जाएगी, कितना न्यूटन। ये आपका एक नया फोर्स मिल गया जो आपको क्या करना था, फाइंड करना था। और ये फोर्स कब हमने फाइंड किया है, तो क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट बताया था ना आपको कि आपके सामने क्या था, कि पिछला क्वेश्चन था जहाँ पर 2 चार्ज हमने लिए थे, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो हमने निकाला था, और वो आया था 1.521 10 की पावर -2 न्यूटन। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि उन्हीं चार्ज के साथ हम तीसरा चार्ज क्या है वो, लेकिन कंडीशन थी अनचार्ज चार्ज था, तो उसको पहले फर्स्ट स्फीयर के साथ रखा, है ना। तो वहाँ पर चार्ज हमने निकाला, कितना आया, तो Q/2 आया था इंडिविजुअल दोनों के ऊपर। फिर हमने उस C जो आपका स्फीयर था उसको हमने B स्फीयर के साथ रख दिया, तो हमने देखा वहाँ तो चार्ज कितना मिल गया, तो वहाँ पर जो चार्ज आया था बच्चा पार्टी वो कितना था 3Q/4। तो इन दोनों चार्ज का मैंने यहाँ पर यूज किया। दोनों चार्ज यूज करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो 3/8 हो जाएगा पिछले वाले फोर्स का। तो पिछला वाला फोर्स मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि भाई पिछला वाला फोर्स कितना था, तो ये था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे सामने जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो फोर्स हो जाएगा 5.7 10 की पावर -3 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ।